हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से निर्मित है। पंच तत्व हमारे जीवन की विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। पंच तत्वों में से एक है अग्नि। अग्नि हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण अंग होती है। हम खाना पकाते हैं तो वो भी अग्नि से, यज्ञ हवन करते हैं अग्नि से, दीपदान करते हैं अग्नि से। तो अग्नि हमारे जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक महत्वपूर्ण अंग होती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो है दीपदान की। 5 स्थान के दीपदान करने से हमारे जीवन में किस प्रकार से बदलाव आते हैं, हमारा किस प्रकार से कल्याण होता है, सारी समस्या का किस प्रकार से हल हो जाता है और वो 5 स्थान कौन कौन से हैं, तो चलिए हम जानते हैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए। सबसे पहला जो स्थान है वो है शिवालय। शिव मंदिर में अगर हो सके तो नित्य ही दीपदान तो ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, जो विशेष दिन महादेव के लिए बताए गए हैं उन पर दीपदान अवश्य करें। सुबह के समय ना कर सके तो प्रदोष काल में अवश्य करें। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे महादेव हल ना कर सके। अब मैं आपको उदाहरण सहित बताती हूँ कि शिवालय में दीपदान क्यों करना चाहिए। एक शिवालय था, उसमें एक चोर आया चोरी करने के इरादे से, पर अंधेरा बहुत अधिक होने के कारण उसे शिव मंदिर के अंदर कुछ नज़र नहीं आया। तो उसके पास एक वस्त्र उसने पहन रखा था जो कि बहुत फटा हुआ था और उसके पास कोई दूसरा वस्त्र भी नहीं था, पर फिर भी उसने आग जलाने के लिए उस वस्त्र को निकाला और एक लकड़ी पर उसे बांधकर आग जलाई। उससे आग जलाने के कारण महादेव उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे वरदान देने के लिए वो वहाँ आ गए और उसे वरदान भी दे दिया कि वो अगला जन्म में राजा बनेगा। इससे वो इतना प्रसन्न हो गया कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैंने तो अनजाने से चोरी के इरादे से वहाँ पर आग जलाई थी, पर महादेव तो इस पर भी इतने प्रसन्न हो गए और उसे अगले जन्म में राजा बना दिया। पर वो इस बात को भूला नहीं था कि उसने अनजाने से आग जलाई थी और महादेव उससे प्रसन्न हो गए। जब वो राजा बना तो उसने कई शिवालय बनाए, निर्माण करवाए और जहाँ भी उसे शिव मंदिर दिखा उसमें वो नित्य ही दीपदान करवाया करता था। खुद भी करता और अपनी प्रजा से भी दीपदान करवाया था उसने, क्योंकि उसे पता था कि एक दीपदान करने से क्या फल मिलता है, कि उसे अनजाने से आग जलाने से महादेव ने उसे राजा बना दिया। तो सोचो, जानबूझकर जब कोई भगवान की पूजा करता है, सेवा करता है, तो उसे कितना फल मिल सकता है। इसी कारण से शिवालय में भी नित्य ही दीपदान अवश्य करें। ना हो सके तो सोमवार जो विशेष दिन है महादेव के, उस दिन जरूर दीपदान करें। तो ये मैंने बताया, पहला स्थान है शिवालय। दूसरा स्थान है हमारे घर की तुलसी, या फिर मंदिर में कहीं तुलसी का वृक्ष हो वहाँ पर दूसरा स्थान। तीसरा स्थान है पीपल का वृक्ष, वहाँ हमें भी दीपदान अवश्य करना चाहिए। और चौथा स्थान है आंवले का वृक्ष, वहाँ भी हमें दीपदान ज़रूर करना चाहिए। पांचवा जो स्थान है वो है बेलपत्र का वृक्ष। जिसके घर में दरिद्रता है, लक्ष्मी नहीं टिकती है, गृह कलेश होते हैं या फिर अशांति बनी हुई रहती है, तो बेलपत्र के नीचे दीपदान अवश्य करें। प्रदोष काल के समय आपकी हर एक समस्या हल हो जाएगी। आप एक बार करके तो देखें। ये 5 स्थान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ज़्यादा ना हो सके तो शिव मंदिर में और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तो ज़रूर करें। अपने जीवन में वो अनुभव आप स्वयं करके देखें। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।